तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं विद्युत धनात्मकता एवं विद्युत ऋणात्मकता किसी वर्ग में और किसी आवर्त में किस प्रकार से परिवर्तित होती है। जैसे कि मैंने आपको धातु और अधातु में बताया था कि जो धातुएं होते हैं वह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनावेश बनाते हैं, यानी धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, और अधातुएं जो है वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ऋणावेश बनाती है, यानी अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने आपको धातु और अधातु में बताया था। चलिए थोड़ा सा फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि जो धातुएं होते हैं वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। धातुएं क्या करती है? धातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाती है? धनावेश बनाती है। ठीक है, धनावेश बनाती है। धनावेश बनाती है ना। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और धनावेश बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक होती है। अब ये क्या चीज़ है, चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सोडियम लेते हैं, सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 11 होता है, 281। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे संयोजकता हम लोग किस प्रकार से फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है। कोई भी तत्व क्या होता है? अष्टक पूरा करता है। अगर सोडियम अष्टक पूरा करना चाहे तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसको हम 7 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो यह अपना अष्टक पूरा करेगा। इसका संयोजकता 7 भी हो सकता है। और यह सोडियम क्या कर सकता है? किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। यहाँ पर जो सोडियम है ये 2 काम करेगा, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। और 8 होने के लिए वह 1 इलेक्ट्रॉन दे भी तो सकता है। अगर मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ से, जैसे इसका क्या है 2, 8 और 1 है कि नहीं है, अगर हम लोग 1 दे देते हैं तो 1 खत्म हो जाएगा। तो 1 खत्म होगा तो देखिए यहाँ पर 8 ही बचेगा। बात समझ में? 2 प्रकार का यहाँ पर केस बनेगा, या तो 7 लेगा या फिर 1 देगा। तो अगर आप देखेंगे तो जल्दी कौन वाला होगा? अगर 7 लेगा ना तो कैसे लेगा? पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार ऐसे करके लेगा। और 1 बार देगा मतलब क्या? 1 बार ऐसे ही दे दिया। तो जाहिर सी बात है ये वाला जल्दी होगा। 1 बार देना जल्दी होगा। और देखिए लेना मतलब हुआ कि ग्रहण किया, और देना मतलब क्या हुआ? त्याग किया। यानी यहां से आपको समझ में आ रहा है कि जो सोडियम Na है यह 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग। इसीलिए हमने लिखा यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। त्याग कितना है? क्या? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो Na है ना, ये जो Na है, यह Na क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। त्याग मतलब क्या है? तीर चिन्ह के इस साइड में। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग इस प्रकार से कर दिया। अब जैसे ही यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो ये जो Na है ना, ये जो Na है क्या करता, कहा जाता है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और धनावेश बनाती है। तो Na क्या बनाएगा यहाँ पर? जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो यहाँ पर 1+, यानी क्या बनेगा? ये Na1+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। और आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Na से Na प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। इसका मतलब यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर हम लोग अगला एग्जांपल देखें, अगर आप लेते हैं मैग्नीशियम Mg अगर लें तो Mg का कितना होता है? 12 होता है। इसको तोड़े तो 2, 8, 2। ठीक है, यहाँ पर बाहरी कक्ष में आप इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है? 2 है। तो इसको 8 होने के लिए क्या चाहिए? 2 केस बनेगा, या तो 6 लेगा या फिर 2 देगा। अगर 2 दे देता है तो 2 खत्म हो जाएगा तो 8 बचेगा, या फिर 6 ले लेता है फिर भी 6 और 2 मिलकर क्या बनाएगा? 8 बनाएगा। तो 2 कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेगा? 6 लेगा या फिर 2 देगा। तो जल्दी 2 होगा, यानी यहाँ पर भी त्याग ही होगा। त्याग कितना का होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो ये जो Mg है ना, ये जो Mg है यह क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, और ये Mg कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है? 2। तो यहाँ पर 2+ बनाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता तो 3+ बनाता। ठीक है, तो धातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और धनावेश बनाती है। यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि जो धातुएं होती है वह विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, अगर अधातु के लिए देखें, अगर हम लोग अधातु के लिए देखें तो अधातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके क्या बनाती है? ऋणावेश बनाती है। क्या बनाती है?
ऋणावेश बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है, यानी अधातुएं क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है। अब ये कैसे, आप इस चीज को समझिए। अगर हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन का कितना होता है 17, अगर इसको तोड़ेंगे तो 2, 8 और 7 होगा। और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो कितना है, 1 है। तो 8 होने के लिए यहाँ पर भी 2 कंडीशन बनेगा, या तो 1 लेगा या फिर 7 देगा। जैसे यहाँ पर 2, 8, 7 है ना, तो अगर ये 7 दे देता, 7 दे दिया मतलब 7 खत्म हो गया, देखिए 8 बन रहा है। या फिर 2, 8, 7 है, अगर ये 1 ले लिया तो 7 और 1 मिलकर क्या बनाएगा, 7 और 1 मिलकर क्या बनाएगा, 8 बनाएगा। तो 2 कंडीशन होगा, या तो 1 लेगा या फिर 7 देगा। तो जल्दी कौन वाला होगा, ये 1 वाला ही जल्दी होगा। यानी यहाँ पर लेना ही अच्छा है, एक बार ले लिया काम बन गया। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रहण। कितना का, 1 इलेक्ट्रॉन का। बात को समझिए, क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा और ऋणावेश बनाएगा। अब चीजों को समझिए, जैसे त्याग किया था, जब त्याग किया था तो इलेक्ट्रॉन को जब त्याग किया था हमने तीर चिन्ह के इस साइड में लिखा था, इलेक्ट्रॉन को जब त्याग किया था तो तीर चिन्ह के इस साइड में लिखा था। अब ग्रहण करेगा तो Cl क्या करेगा, यहाँ ही यहीं पर ग्रहण कर लिया, मतलब तीर चिन्ह के इस साइड में ही ले लिया। कितना का, 1 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और देखिए अधातुएं क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है और ऋणावेश बनाती है। तो Cl क्या क्या, 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया और ऋणावेश बनाया, यानी Cl1- बनाया। बात समझ रहे हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Cl+E- से Cl-। ठीक है। अगर हम लोग अगला एग्जांपल ले, अगर हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 और 6 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। तो यहाँ पर 2 काम होगा, पहला क्या, इसको 2 चाहिए, ये 2 लेगा या फिर 6 देगा। अष्टक होने के लिए क्या होगा, 2 ही तो काम होगा, या तो 2 लेगा या फिर 6 देगा। अगर 2 लेता है, ठीक है, तो ये काम जल्दी होगा। 6 से काम, देखिए यहाँ पर क्या करेगा, 6 देगा तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार ऐसे देगा, और लेगा तो 2 बार, 1 बार, 2 बार, तो 2 बार वाला ही जल्दी होगा। यहाँ पर ले ही रहा है, यानी यहाँ पर भी क्या हुआ, ग्रहण ही हुआ। कितना का, तो 2 इलेक्ट्रॉन का। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर हमने 2E- लिखा इस प्रकार से, और ग्रहण करके ये क्या बनाएगा, ऋणावेश बनाएगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है तो इसके ऊपर में 2- बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, धनावेश बनाती है। इसलिए हम लोग बोलेंगे धातुएं क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। और अधातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है और ऋणावेश बनाती है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। चलिए, अब जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था, धात्विक गुण और अधात्विक गुण के बारे में बताया था। तो जैसे हमने वहां पर पढ़ा था, जैसे धात्विक गुण अगर देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग वहां पर देखे थे धात्विक गुण और अधात्विक गुण को। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी, जो धात्विक गुण होती है, जो धात्विक गुण होती है, धात्विक गुण के देखते हैं, धात्विक गुण। ठीक है, तो धात्विक गुण क्या होती है, आवर्त में क्या होती है, आवर्त में घटते जाती है, घटते जाती है। बात समझ रहे हैं, आवर्त में क्या होती है, धात्विक गुण घटते जाती है, और वर्ग में क्या होती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। बात समझ रहे हैं, धात्विक गुण आवर्त में घटते जाती है और वर्ग में बढ़ते जाती है। और मैंने आपसे क्या कहा कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। बात समझ रहे हैं, धातुएं क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। तो देखिए धातुएं विद्युत धनात्मक अगर होती है, तो जैसे अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि धात्विक गुण आवर्त में घटते जाती है। उसी तरह अगर हम लोग विद्युत धनात्मकता देखें, क्या देखें, विद्युत धनात्मकता, और हमने क्या पढ़ा, देखिए इस चीज को आप समझिए, धातुएं क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। अगर धात्विक गुण घटती है आवर्त में, तो विद्युत धनात्मकता भी क्या होगी, आवर्त में घटते जाती है। क्या होगी, घटते जाती है, घटते जाती है। किसमें, आवर्त में, आवर्त में। और बढ़ते जाती है, किसमें बढ़ेगी, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। किसमें, तो वर्ग में। बात समझिए आप, धातुएं क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। और हमने अभी पढ़ा धात्विक गुण क्या होती है, आवर्त में घटते जाती है और वर्ग में बढ़ते जाती है। इसीलिए विद्युत धनात्मकता भी क्या होगी, आवर्त में घटते जाती है और वर्ग में बढ़ते जाती है। ये एक कंसेप्ट मिला।
और अधात्विक तो इसका उल्टा होगा। जैसे अधात्विक के लिए मैंने आपको बताया है, क्या बताया है अधात्विक के लिए, चलिए देख लेते हैं। अधात्विक गुण, अधात्विक गुण, ठीक है। अधात्विक गुण अब हम लोग देख लेते हैं। अधात्विक गुण क्या होती है, आवर्त में इसका उल्टा होगा। जैसे धात्विक गुण क्या होती है, घटते जाती है, तो अधात्विक गुण क्या होगी, जब बढ़ते जाएगी, यानी बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। बात समझ रहे हैं। और अगर हम लोग वर्ग में देखें, किसी वर्ग में देखें, तो धात्विक गुण अगर वर्ग में देखा जाए, धात्विक गुण अगर हम लोग वर्ग में देखें तो बढ़ते जाती है, तो यहाँ पर क्या होगी, घटते जाती है, घटते जाती है। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। और जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। अधातुएं क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है। और अगर हम लोग यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता देखें, क्या देखें, विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता, और विद्युत ऋणात्मकता देखें तो वही होगा जो अधात्विक गुण होती है। तो अधात्विक गुण क्या होती है, देखिए चले हम लोग देखते हैं। आवर्त में, आवर्त में क्या होती है, बढ़ते जाती है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। और वर्ग में अगर देखें, वर्ग में, तो यहाँ पर क्या होती है, घटते जाती है, घटते जाती है, घटते जाती है। तो ये था हमारा विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत धनात्मकता का कंसेप्ट।